शुरुआत करते हुए बिहार की जीत ने ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिया आपको कि अब पश्चिम बंगाल को लेकर आप लोग इतना ज्यादा भरोसे में हैं कि यहाँ पर यह रीत आपकी बरकरार रहने वाली है? पूजा जी, सर्वप्रथम आज जनजाति गौरव दिवस है और जनजाति गौरव दिवस की पूरी देशवासियों को शुभकामनाएं। राजनीति में आलोचना होनी चाहिए, होती रहती है, लेकिन एक बार भी मैं आपके टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन एक लाइन कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी जनजाति गौरव दिवस शब्द का यूज नहीं किया, ना उसकी बधाई दी। इतनी विरोधाभास नहीं होनी चाहिए राजनीति में। बिरसा मुंडा जी की जयंती को आपने तो दी बधाई, लेकिन उसकी नहीं दी। खैर, मैं आपके टॉपिक पे आता हूं। आपने कहा बिहार की जीत पे आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट में, क्या बंगाल भी आपको दिख रहा है? मैं तो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया, ओवर कॉन्फिडेंस कहा ही नहीं। तो मेरी मिस्टेक होगी मैम, कॉन्फिडेंट का आपने, तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बंगाल भी आपको दिख रहा है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, बंगाल हो, बिहार हो या किसी एक पार्षद का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 360 डिग्री के साथ 24 घंटे काम करती है। और आपको लगता होगा कि बंगाल का चुनाव आने वाला है, लेकिन हमारी पार्टी वहां 1 साल पहले से मेहनत करती है और जब 4-3 महीने बचते हैं तो उस पर स्पीड गियर बढ़ा के और तेजी से उसमें रफ्तार लाती है। दिक्कत क्या है कि दूसरी पार्टियों से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो दूसरी पार्टियों को केवल लगता है चुनाव से 2 महीने पहले आओ, झूठे प्रोपेगेंडे फैलाओ, एजेंडे लहराओ और वापस से हार खाकर पीछे बैठ जाओ। अपनी समीक्षा वो नहीं करेंगे। बेशक बंगाल हमारे लिए गंभीर स्टेट है, और गंभीर स्टेट इसलिए है कि राजनीति आलोचना से ऊपर उठकर राजनीति की रक्त की राजनीति वहां पे शुरू होती है। और एक कहावत है दीदी को मैं कहना चाहूंगा, जतो दोष नंदो घोष। बंगाल में कहावत है कि मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष आपका है। मींस वो गलती बंगाल की सरकार जब करती है, सवाल जब मीडिया और विपक्ष और भाजपा करता है तो कहती है कि भाई यहां तो आग लगाने का काम दिल्ली से बैठकर गुजरात के लोग कर रहे हैं। तो इस तरह का विरोधाभास जनता पहचान चुकी है और जवाब मिलेगा। बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ इस बार एनडीए आएगी और हमें कोई शक नहीं है वहां भी कमल खिलेगा, रक्त की राजनीति पे विराम लगेगा और राष्ट्रनीति वाली राजनीति को चुनेगा। ये कह रहे हैं कि रक्त की राजनीति नहीं, वहां पर कमल खिलेगा और उसके लिए तैयारी पहले से हमारी जारी है। देखिए, इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी की तरह कई सारी बातें करी। मैं पहले प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण क्योंकि दिखाया डिबेट से पहले, उन्होंने ये बोला कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग बिहार में किया गया था, मैं आपको बताऊं किस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने बिहार में किया था। प्रधानमंत्री जी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि कनपट्टी पे कट्टा लगा के, और इस तरह के शब्दों का प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया था। एक बात तो तय है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराने का काम किया है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्योंकि मेरे को मैंने सुनाई दिया उनकी डिबेट से पहले उनके भाषण में, तो इसलिए मैंने सोचा कि उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई ने अभी यहाँ पे कही कि पार्टियां जाती हैं, झूठे झूठे वादे करती हैं, उसके बाद हार के वापस चुप बैठ जाती हैं। तो बंगाल में भी 2021 में चुनाव हुआ था, किस तरह के नारे लगाए गए थे हमें पता है, और वादा किया गया था कि हम सरकार बना रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए गए थे, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, बड़े बड़े वादे करने के बावजूद भी। तो बंगाल की जनता समझती है चीजों को, हमें पता है। आपने धोखे से एसआईआर गलत तरीके से करवा के बिहार में वोट चोरी करके आपने बिहार में सरकार बनाई है। ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता और इलेक्शन कमीशन की आड़ में बैठ के भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का चुनाव चोरी करने का काम किया। मैं आपको तथ्य दे देता हूं कुछ। एक बात बताइए, राकेश सिन्हा जी, अब मुझे लगता है कि पूजा जी, राकेश सिन्हा जी क्या करेंगे कि दिल्ली में पहले वोट डाल दिया, फिर इस साल बिहार में वोट डाल दिया, अब बंगाल चले जाएंगे, दोबारा वोट डाल देंगे। क्या है, बड़ी बात थोड़ी है। अब की बार क्या होगा कि जिस तरह से बिहार में फ्री ट्रेन कर दी गई थी और अपने कार्यकर्ताओं को भेज भेज के वहां वोट डलवाए गए थे, अब की बार बंगाल के लिए फ्री ट्रेन चला दी जाएगी। कहां है चुनाव आयोग, कहां इलेक्शन कमीशन? ऋषभ तिवारी को जवाब देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए फ्री फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड हो। एक मिनट मेरे को बस कंप्लीट करने दीजिए। फ्री फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड हो। क्या चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले 10,000 रुपए वोटरों के बैंक खातों में डालना चुनाव आयोग क्यों चुप था?
चुनाव आयोग क्यों चुप था कि राकेश सिन्हा पहले दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर बिहार में वोट डालते हैं, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं छोटा पहले रिएक्शन बाकी के सब जल्दी से ऋषभ तिवारी जवाब दीजिए, बाकी लोग के पास जाना, थोड़ा सा समय कम है ईशान जी, थोड़ा सा समय कम है, जल्दी से ऋषभ तिवारी जवाब दीजिए बातों का। रोंदू बच्चे का राजनीति में इलाज नहीं है, इसलिए नहीं है। मैं स्पष्ट पूछता हूं, मोदी जी की बातों तो आप यहां टीवी पे बोल सकते हैं, लेकिन उस रैली की गाली को आप बोल पाएंगे क्या टीवी पर? नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, भाई साहब हम योजना चुनाव से पहले लेकर आए, कोड ऑफ कंडक्ट कहां को आ गया भाई? कैसे इलेक्शन कमीशन रोक सकता है भाई? दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, अरे बिल्कुल हम एक दिन पहले लेकर आए, हम एक दिन पहले लेकर आए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं पूजा जी, चुनाव की तारीखों से पहले, जनता इतनी मासूम, चुनाव की तारीख से पहले जो ऐलान होगा उसमें कोड ऑफ कंडक्ट कहां से आ गया? ऋषभ एक सेकंड आप लोग एक सेकंड रुकिए जरा। सुमित मल्होत्रा टीएमसी में, सर बाकी के लोगों पर एक बार शामिल कर लो, थोड़ा सा कम समय है। सुमित मल्होत्रा जी ये कह रहे हैं कि जी इस बार जंगल राज का खात्मा वहां पर करेंगे, वहां पर हमारी एंट्री होने वाली है, इस बार चुनौती स्वीकार है? जी बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल उनकी चुनौतियां में स्वीकार है। हम तो कहते हैं आके लड़िए, स्वयं प्रधानमंत्री जाके वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, तब भी हरा नहीं पाएंगे टीएमसी पार्टी को, ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। क्योंकि जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर क्या हुआ हम सबने देखा, चुनाव के समय पे इनके डिप्टी सीएम पिटे हैं। अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं मेरी सुरक्षा में लगे गार्ड गोली नहीं चला रहे, गोली चलाने का आदेश देना, जंगल राज तो आप ही के उसमें है साहब, हमारे वहां पे कहां है? आप ही के उसमें जंगल राज था, आप ही लोगों ने दिखाया कि वहां पे एनडीए की सरकार थी, वहां पे कोई आरजेडी की सरकार तो थी नहीं, जेडीयू की और बीजेपी की मिलीभगत से सरकार चल रही थी। अब आप कह रहे हैं जंगल राज, तो जंगल राज पहले आपका बिहार में खत्म करिए। और रही बंगाल की बात, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप चुनाव आज करा लीजिए, जिस तरीके से वोट चोरी करके आपने काम कराया बिहार के अंदर, बंगाल में नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं, चाहे कुछ करना पड़े आपको, हम वहां पे कुछ करना पड़ेगा, क्या मतलब है? सुमित मल्होत्रा जी कहेंगे क्या बैठकर हमें कुछ करना पड़े, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या आपका? आप क्या बम फोड़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ काम करना पड़ेगा तो क्लियर करें ना, कुछ में तो बहुत सारी चीजें होती है ना। कुछ करना पड़ेगा। ईशान त्यागी आप हर बात में नेगेटिव क्यों ढूंढते हैं? जनता को क्लियर होना चाहिए ना भाई, जनता को क्लियर होना चाहिए ना, कुछ करने का क्या मतलब है? कुछ करने का क्या मतलब हुआ, ये तो पता चलना ही चाहिए ना। तो ये तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ, ये तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ कि आपको गलत ही क्यों लगा? मेरा काम है सवाल पूछना कि कुछ का मतलब क्या है, तो आपकी भी भावना इसका मतलब ऐसी ही है कि आपको नेगेटिव समझ में आया, तो इसका मतलब आपकी भी सोच नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपकी भी सोच नेगेटिव है। जो आप दूसरों पर कमेंट पास करें वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ईशान त्यागी वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, वो आपके लिए ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो पूछेंगे ना सर कुछ का क्या मतलब है, कुछ का क्या मतलब है, कुछ का क्या मतलब है? इसके लिए मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, इसके लिए मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना। ईशान त्यागी वो बताएंगे, जो कह रहे हैं कुछ भी करना पड़ेगा वो बताएंगे। अब आप नहीं बताएंगे ना मुझे दिमाग कहां पर चलाना है। ईशान त्यागी प्लीज 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 कैप्चर मत कीजिए डिबेट को।